नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस ये कहा जाता है, यानी जिंदगी संतुलन का ही दूसरा नाम है। ऑफिस और घर के काम में बैलेंस चाहिए, प्रोफेशनली नहीं, पर्सनल जाती जिंदगी में भी बैलेंस जरूरी है। बीपी शुगर ना बढ़े, सेहत ठीक बनी रहे, इसलिए खाने पीने में बैलेंस जरूरी है। ठीक उसी तरह शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। दरअसल हुसैन, आयुर्वेद के मुताबिक हमारा शरीर 3 एनर्जीज यानी कि वात, पित्त और कफ से मिलकर बना है और इनके इम्बैलेंस से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। हम में कुछ लोग हैं जो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। एक बीमारी ठीक हुई नहीं कि उनको दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। इलाज होता है लेकिन बीमारी लौटकर वापस आती रहती है और ये सब वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ने से होता है। आयुर्वेद के मुताबिक सिर्फ वात के बिगड़ने से ही 80 तरह की बीमारियां हो सकती हैं और बीमारी जड़ से तभी खत्म होगी जब वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन होगा। खराब लाइफस्टाइल और खानपान हमारे शरीर के त्रिदोषों पर असर डालते हैं और बीमारियों की वजह बन जाते हैं। करोड़ों साल पुरानी योग विद्या और आयुर्वेद से कैसे शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस बनाया जा सकता है और बीमारियों को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, यह बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और ज्योत्सना जी आपको भी। तो ये मैंने खाली वात, पित्त, कफ दोषों की कैसे परीक्षा करते हैं नाड़ी चिकित्सा के द्वारा, कोई भी अपने घर में कर सकता है और आयुर्वेद का मूल सूत्र कहकर के आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। समदोषाः समदोषाः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थित्यभिधीयते। जिनके दोष ठीक हो, वात, पित्त, कफ, अग्नि, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि ठीक हो, मल आदि सब क्रियाएं ठीक से होती रहो और आत्मा मन प्रसन्न हो तो वो स्वस्थ रहता है। और इसके लिए योग के संग जब जीवन की जंग लड़ेंगे तो कोई जीवन में दोष रह नहीं सकता। तो आज हमें थोड़े तो योगाभ्यास ऐसे कि जो सब कर सकें, माने चाहे वात है, पित्त है, चाहे कफ है, कुछ योगाभ्यास खड़े होकर के, कुछ योगाभ्यास बैठ के, कुछ योगाभ्यास उल्टे, कुछ सीधे लेट करके आसन, और जिनको त्रिदोषी बढ़ा हुआ हो वो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो चलो सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर लेते हैं। स्वामी जी, आप सूर्य नमस्कार कीजिए, आपके साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी देखिए, आपकी उंगलियों में तो जादू है। आपने नाड़ी को छू करके पता कर लिया कि किसी में किस तरह का दोष है, उसे वात दोष है, पित्त दोष है या कफ का दोष है। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो एक एक करके सबकी निशानियां बताएं कि वात का दोष होने पर क्या क्या होता है, कैसे पता लगाएं हम कि हमें वात, पित्त, कफ का दोष है। और दूसरी बात ये भी बता दीजिए कि इन तीनों चीजों का हमारे शरीर में क्या रोल होता है, आसान शब्दों में। तो पित्त से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो मेंटेन रहती है। पित्त जो है वो हमारे शक्ति का, शौर्य का, पराक्रम का प्रतीक है और कफ हमारी दृढ़ता का, जो हमारे शरीर में भार है, हमारा जो वेट है जी, और शरीर के अंदरूनी जो ताकत है। एक तो पित्त तो इन टोटलिटी में शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम का प्रतीक है। वात जो है वो, पित्त एक तरह से हमारी जो अग्नि शक्ति है, और वात जो हमारा जो शरीर के अंदर ब्लड का, एनर्जी का जो फ्लो है, उस शक्ति का फ्लो ठीक से चलता रहे, ये वात का काम है। तो जो पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा ठीक से काम करता रहे, कहीं पर भी किसी पोषक तत्व की कमी ना रहे। और जो कफ है उसका सीधा संबंध हमारा रेस्पिरेटरी से, तो रेस्पिरेटरी से हमारे कफ का संबंध है, सर्कुलेटरी से हमारे वात का संबंध है, और हमारी टोटल एनर्जी का संबंध हमारे पित्त से है। तो अब ये जो पित्त जो है ज्यादा ही उपद्रव मचाने लगे
तो इससे एसिडिटी होती है, आंखों में जलन होती है, सिर में दर्द भी होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, नींद उड़ जाती है, चमड़ी पर जलन होने लगती है। एक तो ये करें सूर्य नमस्कार, ये वात पित्त कफ त्रिदोषों के प्रशमन के लिए है। गिलोय त्रिदोष शामक है, प्राणायाम योगाभ्यास त्रिदोष शामक है। ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन में तो बस ऐसे स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो इसमें और तिर्यक ताड़ासन में तो जितना जिससे बन पाए उतना अभ्यास कर लें। आज हम जो सारे अभ्यास बता रहे हैं त्रिदोष नाशक है, त्रिदोष शामक है। बहुत तीव्रता से ना करें, मध्यम गति से करें, सहजता के साथ करें। योगासन सभी त्रिदोष शामक है, प्राणायाम ध्यान सभी त्रिदोष शामक है। अब इसमें कोई दोष बढ़ जाए उसके लिए अलग अलग योगाभ्यास भी बताएंगे। तो और औषधियों में गिलोय, एलोवेरा, लौकी, मुलेठी और गोखरू, ये 5 त्रिदोष शामक है। ऐसे ही एक एक अभ्यास, एक एक वात पित्त कफ के लिए 5-5 आसन भी किए जा सकते, उसको अभी बताने वाले हम। वात के लिए 5 आसन कौन से करें, पित्त के लिए 5 आसन कौन से करें, कफ के लिए 5 आसन कौन से करें, वो भी बताएंगे अभी। तो मैं अभी बता रहा था पित्त के उपद्रव, तो स्किन प्रॉब्लम होने लगती है बहुत ज्यादा। फिर वात के प्रॉब्लम में दर्दें आम हैं, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, एंक्रोजिंग स्पॉलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ESR का आर इफेक्ट का बढ़ जाना, और गैस बनना बहुत ज्यादा, विंड बनना, ऊपर से भी गैस निकलती है, ऐसे निकलती है, किसी के नीचे से विंड निकलती है बहुत ज्यादा। और वात रोग बढ़ने से ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसी से SLE, ऑटोइम्यून डिजीज, MND जैसे रोग हो जाते हैं, बड़ा खतरनाक होता है। और कफ का तो सबको पता है, सर्दी जुकाम बुखार, कफ कोल्ड, और लंबे समय तक ये कार्यक्रम चलता रहे तो फिर जो है लंग फाइब्रोसिस और सार्कोडाइसिस, ये बहुत खतरनाक समस्याओं से आदमी घिर जाता है। तो खैर ये तो हमने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बता दी जी। अब एक एक रोग के हिसाब से बता देते हैं। अब जैसे किसी को ना वात रोग सबसे ज्यादा होते हैं, 80 प्रकार के, अभी ज्योत्सना जी भी बता रही थी। पित्त रोग जो है वो 40 प्रकार के, और 20 प्रकार के होते हैं कफ रोग। अब इसको दूर करने के लिए, अब जैसे किसी को वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये ब्रेथ को होल्ड करके वात को होल्ड कर लिया, तो श्वासों पर प्राणों पर नियंत्रण कर लिया। ऐसे तो प्राणों पर नियंत्रण करने से सारे ही दोषों को हम सम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कमर में दर्द है तो ये आराम से अर्ध चक्रासन, फिर अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन, 5 अभ्यास बता दे रहे हैं। ऐसे ये अथवा ऐसे ये। वात रोग करीब 80 प्रकार के हैं। 5 आसन ही आराम आराम से श्वास भर के करने। श्वासों पर नियंत्रण आने से अपने आप वात पर नियंत्रण आ जाता है। प्राणायाम तो उसमें विभिन्न है, उसका तो काम ही प्राण पर नियंत्रण है। तो एक तो ये उष्ट्रासन, एक भुजंगासन, दूसरा शलभासन, और फिर उससे अगला मरकटासन। ये तो वात रोगों के लिए। फिर पित्त रोगों के लिए बताएंगे, फिर कफ रोगों के लिए। हाँ, एक बात साथ में जोड़ देता हूं। जी जी। ये सारे अभ्यास जो वात रोगों के लिए किए जा रहे हैं, ये कफ रोगों के लिए भी, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, दोनों को एक साथ डील करते हैं। इसलिए ये अभी जो अभ्यास करवाए जा रहे भुजंगासन और इसके आगे शलभासन मरकटासन होगा, ये वात और कफ दोनों के लिए। फिर आगे पित्त का भी क्रम चलेगा और एक एक की औषधियां भी बताएंगे। तो ऐसे 5-5 आसन, 5-5 प्राणायाम और 5-5 छोटे छोटे उपाय हम बता करके आज वात पित्त कफ दोषों को हमने मिटा दिया। तो इन्हीं से बीपी होता है, इन्हीं से शुगर, इन्हीं से थायराइड की प्रॉब्लम, यही बिगड़ने से ऑटोइम्यून डिजीज, यही बिगड़ने से फिर जो है तमाम तरह के कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, अंडरवेट हो जाते हैं, पूरा संतुलन बिगड़ने लगता है। तो भुजंगासन, शलभासन, श्वास भर के। स्वामी जी, आप अलग अलग दोषों के लिए आसन तो बता ही रहे हैं, लेकिन एक चीज और जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या किसी एक व्यक्ति को ये तीनों दोष एक साथ हो सकते हैं और उस स्थिति में क्या करना है। और एक बात और बहुत अहम है, ये तीनों दोष कई बढ़ने से अगर परेशानी होती है
तो क्या इनमें से किसी चीज के घटने से भी परेशानी हो सकती है, और वैसे में फिर क्या किया जाना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने कहा ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है तब भी बीमारियां, अंडर एक्टिव होता है तो भी बीमारी। मैं इनको सिस्टम के साथ जोड़कर के इसीलिए बोल पा रहा हूँ, वैसे तो ये बड़ा गहरा विज्ञान, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। जी जी। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए, अंडर एक्टिव हो जाए, वो जो है वो दोषों को पैदा करता है। और जो है धारणात दोष है, दोष का मतलब दोष नहीं है, ये गलत काम नहीं है। धारण, ये तीन चीजें वात पित्त और कफ ये शरीर को धारण करते हैं, इसलिए धारणात दोषाः, और ये प्रकपित हो जाते हैं तब ये विकृतियां रोग पैदा करते हैं। खैर, तो आप जो कह रहे थे कि जैसे पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उपद्रव करता है, बहुत ज्यादा कम हो गया तो आदमी को भूख लगनी बंद हो जाएगी, मंदाग्नि हो जाएगा, वो बॉडी जो है उसकी किसी भी तरह से रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। तो पित्त बहुत अधिक घट गया तो बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, भूख नहीं लगेगी। ज़्यादा बढ़ गया तो उपद्रव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर जो है उपद्रव हो जाएगा। और जो है बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है तो फिर भी गड़बड़ है, फिर आदमी की सांसें ही रुक जाएंगी। कम और ज़्यादा दोनों ही खतरनाक है, इसलिए संतुलन ही स्वास्थ्य और संतुलन ही जीवन है। इसी तरह से वात का हिसाब है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत डाउन चला गया तो बीपी लो हो जाएगा और आदमी की मौत भी हो सकती है। तो ऐसे ये तो बता दिया हमने। अभी अभ्यास 5 अभ्यास हमने बता दिए वात रोगों के लिए और कफ रोगों के लिए। अभी पित्त रोगों के लिए, पित्त रोगों की जड़ पेट है। देखो अब ये तीन दोषों के स्थान बताते हैं। पित्त का स्थान है पित्ताशय, अब उसको ठीक करने के लिए यह है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सीधे लेट करके, और जो कर सकें तो वो सेतु बंधासन और पादांगुष्ठानासन स्पर्शासन भी करा देते, और बैठ के मंडूकासन, शशकासन या वक्रासन, 5 आसन कोई भी कर ले। अभी जो हम 5-7 आसन बता रहे इनमें से, तो पित्त का स्थान है पित्ताशय, और ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो मलमूत्र में जलन होने लगती है, स्किन पर जलन होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है और चक्कर आने लगते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ने से मैंने कहा हमारी सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि वो विकृत हो जाते हैं, घटने से भी विकृत हो जाते हैं। और उस पित्त को संतुलित करने के लिए एक योगाभ्यास का पहले बता रहे हैं, इसके बाद में आसनों के बाद प्राणायाम और खान पान और उपचार भी बताएंगे आयुर्वेद का। जी जी। तो पित्त का स्थान मैंने बताया पित्ताशय, और उसके जो असर है वो मलमूत्र के ऊपर, और उसका असर जो है वो एसिडिटी के रूप में या स्ट्रेस एंजाइटी के रूप में, स्किन डिजीज के रूप में उभर करके आता है। कफ का असर है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसका गड़बड़ होने से फिर सर्दी जुकाम का, एलर्जी, अस्थमा, फिर उसका कई प्रकार के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो विकृतियां हैं वो उसके विकार हैं। उत्तान पादासन 1-1 मिनट तक, नौकासन 1-1 मिनट तक। तो कफ का स्थान है हमारा फेफड़ा, फिर हमारा गला, फिर ये नाक बंद होने लगते हैं, उसका आंखों पर भी असर आता है। बहुत ज़्यादा कफ बढ़ जाता है तो असमय बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल असमय में ही सफ़ेद होने लगते हैं। और कफ ज़्यादा बढ़ जाए तो मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा। एलर्जी अलग अलग प्रकार की जितने भी हैं उनमें भी मेन भूमिका जो है कफ की होती है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी होती है, जो खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है, उसमें मूल भूमिका पित्त की होती है। तो पित्त और वात ये बढ़ने से दोनों ही अलग अलग प्रकार के एलर्जीज भी होती हैं। तो ये उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, पवन मुक्त, उत्तान, नौकासन और ये सेतु बंधासन, ये जो कर लेंगे तो किसी भी तरह का पित्त का उपद्रव नहीं होगा। तो मैंने कफ का स्थान बताया, और अब वात का स्थान तो पूरा शरीर है। ये बड़ी बात है, वात का स्थान पूरा शरीर है, इसलिए वात रोगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है। हम 1-1 घंटे कपालभाति, अनुलोम विलोम करा देते। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, एमएनडी से लेकर के असाध्य रोगों को उससे मिटाते हैं। तो ये इतना बड़ा चैप्टर है, 3 दिन भी कम से कम पढ़ते इसके लिए, लेकिन एक दिन में हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। स्वामी जी वाकई ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मामला है। लेकिन
बहुत सारी चीजें जो आपने बताई उसको करके हम काफी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी तरह से बल्कि मिटा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी स्वामी जी मान्यताएं भी हैं। हमने कई जगह इसको पढ़ा भी कि तांबे के बर्तन में अगर आप रात में पानी रख दीजिए और अगर खुले आसमान के नीचे रखें तो ज्यादा बेहतर, ऐसा कहा जाता है, और फिर उसे सुबह पी लें तो उससे ये तीनों जो दोष हैं इनका बैलेंस बना रहता है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, तांबे के बर्तन में रख करके पानी पीने से त्रिदोषों का संतुलन रहता है, लेकिन किसी किसी का उससे पित्त बढ़ जाता है। इसलिए एक सोने का और एक चांदी का सिक्का उसमें और डाल दें तो तांबा, सोना और चांदी, एक ज्यादा सिक्का महंगा हो सोने जाएगा का मामला। छोटा सा सबके घरों में होता है आजकल, तो गरीब आदमी भी थोड़ा सा रखने लगे। क्या हुसैन? तो सोना, चांदी और तांबा। तो आज से आप भी ऐसा ही करना हुसैन भाई, ज्योत्सना जी आप भी करना, तो आपकी ज्योति तो पहले से ही काफी जागृत और जागृत हो जाएगी। जी स्वामी जी। तो तांबे के लोटे में सोना और चांदी का सिक्का ये डाल करके और उसका पानी पीना, तो ये जल चिकित्सा हो जाएगी, जल कल्प हो जाएगा। हम 3 तरह के कल्पों की बात करते हैं, एक आहार कल्प, एक जल कल्प, एक संकल्प। तो मंडूकासन और योग मुद्रासन, जिससे जितना बन पाए, वक्रासन और गोमुखासन करते करते, अब ये बात बता रहा हूं, जरा गौर से सुन लेना जी। तो ये आपने जो कहा, ये पानी के बारे में मैंने बता दिया। ऐसे ही त्रिदोष सामा का मैंने अभी बताया था शुरुआत में ही, गिलोय को भिगो करके पी ले। किसी किसी को उबाल करके पीने से गिलोय से भी एसिडिटी हो जाती है, उससे गैस बनने लगती है। किसी किसी को उससे जो है बवासीर तक हो जाती है। तो गिलोय को भिगो करके पी ले, एलोवेरा को फ्रेश पी ले, लौकी को जिसको पित्त बढ़ा हुआ हो तो जूस पी ले, कफ बढ़ा हुआ हो तो सूप पी ले, और सामान्य रूप से सब्जी बना करके खा लेते, त्रिदोष नाशक है। मुलठी को भी चूस ले तो वो भी त्रिदोष नाशक है और बॉडी को डिटॉक्स करती है, और गोखरू भी त्रिदोष नाशक है, और खास करके किडनी को और पेट को एकदम अच्छा कर देता है। यूटीआई से लेकर के तमाम तरह की प्रोस्टेट कैंसर तक की प्रॉब्लम को दूर करता है और बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है बाहर। तो ये त्रिदोष नाशक कुछ चीजें बताई है। तो ऐसे ही ये योगाभ्यास में तो जिससे जितना बन पाए, मैं इतना ही बोलता हूँ कि उतने आसन कर लें, और सारे विकारों की जड़ तो हमारा मन है। इसलिए तन को, मन को, आहार को, विचार को, वाणी को, व्यवहार को, स्वभाव को परिष्कृत करना बहुत जरूरी है। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एनर्जी की एनर्जी हो जाएगी तो फिर आयुर्वेद में भी कहा कि प्रज्ञापराध, धी, धृति, स्मृति की विकृति से, योग दर्शन के अनुसार व्याधि, स्थान, संसप, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ति अंतराया। ये अंतराय बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे क्लेश, सारे विकार, इनकी जड़ है हमारा मन। तो अपने योग से, अपने तन को, प्राणायाम से और ध्यान से अपने मन को, और उस खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरख परमात्मा की भक्ति से अपने आत्मा को हम पवित्र रखें। जिसका तन, मन, प्राण, आत्मा जिसका पवित्र रहेगा, उसके शरीर में त्रिदोषों का संतुलन रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर भगवान के नाम को, भक्ति को सबसे बड़ी औषध कहा गया है। खैर, तो ये तो मैंने एक मूलभूत सिद्धांत रख दिया। अब एक एक करके इन दोषों का उपचार भी ले लेते हैं, और एक विषय भी स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। तो क्या क्या इसमें उपचार करें? जी स्वामी जी, एक और विषय इसमें शामिल कर लेते हैं जी। हम अक्सर बात करते हैं माता पिता से बच्चों में आने वाली बीमारी की, यानी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स की। तो क्या त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ की जो समस्या है, क्या ये जेनेटिकली होती है? यानी माँ बाप में से किसी को अगर मान लीजिए पित्त का दोष है तो क्या वो बच्चे में भी ट्रांसफर होता है? 100% वात, पित्त, कफ और त्रिदोष, किसी को 2, किसी को 3 के तो उन्हें दोष भी, ये माता पिता से ही आते हैं। हाँ, योगाभ्यास से इनको टाला जा सकता है। मेरी माँ से मुझे सारे सद्गुण तो मिले ही, उनके शरीर में जो कुछ भी दोष थे, कमजोरियां थी, माँ को पायरिया की बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने दांतों के लिए दिव्य दंत मंजन बनाया था, उसके बाद दंत कांति बन गया और ये सारा कार्यक्रम हो गया। मुझे 25 साल में दांतों की प्रॉब्लम हो गई थी हुसैन भाई, पायरिया हो गया था,
यहाँ हरिद्वार के डॉक्टर सुधीर जिंदा हैं, अभी डेंटिस्ट हैं बहुत अच्छे। तो मैं उनके पास गया तो उनका पेट मोटा था, तो मेरे उनको उन्होंने अपने पेट के ऊपर रख करके मेरे दांत चेक कर रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका पेट मैं छोटा कर देता हूँ, आप मेरा पारिया ठीक कर दे। बोले साहब जी हमारे पास पारिया का इलाज नहीं है, मैं आपके दांत साफ कर सकता हूँ, थोड़ी साफ सफाई कर दूंगा। तो मैंने बाद में उनको योग सिखाया, उनका पेट भी ठीक कर लिया और मैंने अपना कपाल भाती बढ़ा करके और जड़ी बूटियों से अपना पारिया ठीक कर लिया। दूसरा, मुझे जेनेटिकली माँ से थोड़ा घुटनों में दर्द होता था। माँ को भी जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है अभी भी, लेकिन वो भी योग से, और उनको भी मैंने पीडानिल और ऑर्थोग्रिड जो सबको देता हूँ वो उनको भी दिया हुआ है, तो अभी भी अच्छे से चल लेती है वो, उनको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं छोटा बच्चा था तब मुझे याद है माँ एरंड के पत्ते मुझे बांधा करती थी, और पिता जो है थोड़े से पिता के बारे में बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए, थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं, तो वहां से मेरे अंदर पित्त दोष आ गया। तो इसलिए मैंने अपने आप को योग से काफी नियंत्रित किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। मैंने अपना उदाहरण दे करके इसलिए बताया, लेकिन मैंने योग से उनके ऊपर ब्रेक लगा दिया, योग से उनके ऊपर ब्रेक लगा दिया। यहाँ तक कि माता जी के दांत खट्टे हो जाते थे छाछ पीने से, कोई भी खट्टे खाने से, मेरे भी दांत खट्टे हो जाते थे। मैंने योग करके और थोड़ा थोड़ा खट्टा खाना शुरू किया, थोड़ा मौसमी, थोड़ा सा अनार, तो अब मेरे दांत खट्टे नहीं होते। अब तो मैंने बहुतों के दांत खट्टे कर दिए। दूसरों के दांत खट्टे करते हैं जी, मैं वही कह रहा था। तो खैर जी 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 स्वामी जी, अच्छा कहते हैं कि जिनका नेचर जो है वो कफ वाला होता है, उन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से उनको दिक्कत होती है। तो कफ नेचर वालों को ठंडा भी परेशान करता है, लेकिन दूध के लिए तो ये कहा जाता है स्वामी जी कि वो उसकी तासीर गर्म होती है। तो देखो दूध जो है, अब मैं दूध का बताता हूँ। दूध के अंदर ठंडे दूध में हनी डाल करके पियो, ठंडे दूध में हनी डाल करके पियो, या दूध के अंदर जो है ये गुलाब की पंखुड़ियाँ उबाल करके पी लो, या दूध के अंदर सौंफ उबाल करके पी लो, या उसके अंदर खजूर जो है ठंडे दूध के अंदर पीस करके पी लो, मुनक्का पी लो, तो पित्त शामक होता है। दूध के अंदर हल्दी शिलाजित डाल लो और केसर डाल लो तो कफ की औषधि हो जाता है। और 3 से शुरू करके 21 तक पिपली, छोटी पिपली उबाल करके पिए तो पिपली कल्प जो है वो वात कफ की औषधि हो जाता है। और वात रोगों के लिए भी, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, तो वो वात रोगों का भी शामक हो जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग द्रव्यों के अलग अलग गुण होते हैं, और उनको अनुपान से आयुर्वेद में इसको कहा जाता है, उसको हम दूर कर लेते हैं। तो ऐसे जो आपने पूछे प्रश्न उनके उत्तर भी दे दिए, बाकी थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी मैंने इसलिए करा दिया, ये सब कर सकते हैं। और ये जो वात रोगों में तो विशेष उपयोगी होता है। बाकी प्राणायाम अभी बता रहे हैं। 3 दोस्तों के मैं 3 मिनट के अंदर औषधियाँ बता देता हूँ। जिनको ज़्यादा पित्त का प्रकोप है, तो आँखों में, सिर में जलन बहुत होती है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत बढ़ा हुआ होता है, नींद नहीं आती है, चर्म रोग भी बहुत बड़े हुए हैं, तो 5 चीज़ें पिए। वो पंचामृत हम बताते भी, आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं। पंचामृत है चंदू, इधर से पंचामृत कर, उधर क्या बात कर रहा है। इसके भी तीनों दोस्त बिगड़े हुए हैं, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो जो है पंचामृत में हम ये 5 चीजें हमने बहुत बताई है। ये धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, करोड़ों लोगों ने इससे अपने त्रिदोषों को भी नियंत्रित किया है। ये पंचामृत पेट को ठीक करने के साथ साथ दिल, दिमाग और पूरे शरीर के लिए भी अच्छा है। पेट ठीक तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये पंचामृत पिए। जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी का पानी रात को 1 चम्मच पानी में भिगो के सुबह पिए। एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी ये त्रिदोष शामक है। मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि और कामदुधाई त्रिदोष शामक है। गुलाब की पंखुड़ियाँ, उनका चाहे गुलकंद बना के पिए, ऐसे पानी पी ले, ऐसे ही पी ले उनको, ये त्रिदोष शामक है। मुनक्का, अंजीर, खजूर ये भिगो करके पीते हैं तो ये त्रिदोष शामक है। अभिपत्ति का चूर्ण त्रिदोष शामक है। अंकुरित फल सलाद ये त्रिदोष शामक है। घी और दूध भी त्रिदोष शामक है। अब जैसे मेरे जैसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और मुझे किसी दिन पित्त बढ़ जाए, तो फिर मेरा इलाज है कि मैं 20-25 ग्राम घी और उसमें बूरा या शक्कर मिला के 1 रोटी खा लूँ तो पित्त प्रशमन हो जाता है। खैर, अब जो है जिनका बहुत पित्त बढ़ा हुआ, तो हमने देसी घी की जलेबी, इमरती भी बता रखी है सिर दर्द के लिए, सब वो भी उसके लिए औषधि है। वात रोगों के लिए पीडानील, ऑर्थोग्रिट, वातारी, चंद्रप्रभा, अलग अलग, गुग्गुल, पीड़ांतक, वात, गिलोय, दशमूल, सर्वकल्प।
और द्राक्ष, मुनक्का, खजूर का कल्प करा देते, गोखरू का कल्प करा देते, तो वात रोगों के लिए रामबाण है। ऐसे पित्त रोगों के लिए हम लौकी का कल्प करा देते हैं। लौकी को ही की सब्जी, लौकी का ही जूस, लौकी का ही सूप जो है वो पित्त रोगों की औषधि है। कफ के लिए स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, त्रिकुटा, सितुपलादि, लक्ष्मीला, संजीवनी, खदरादि, लवंगादि, कंठामृत, मुलेठी और दिव्य धारा, ये उसकी औषधि है। और त्रिदोष नाशक है प्राणायाम, इसलिए लंबी फूंक मारे और सब दोषों को हवा में उड़ा दे। सही बात। ये हवाई हो जाएंगे सारे दोष। इसलिए मैं कहता हूं प्राणायाम इज मैंडेटरी फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। हाँ स्वामी जी, अभी तक हवा पे कम से कम कोई लेकिन टैक्स जिनका नहीं लगा है। पित्त बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, हाँ ये अच्छा, इसमें क्या है ना, वायु जो प्राण है ना, ये त्रिदोष शामक है और ये मुफ्त में मिलता है। लेकिन जिनका बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ हो, उनको जोर से नहीं करना से तो बीपी शूट कर सकता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जोर जबरदस्ती नहीं करना। जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जोर से नहीं करना। जिनका बहुत ज्यादा कफ कोल्ड भी बढ़ा हुआ है, आराम आराम से करना। ये सब मैंने यहाँ पर ठीक किए हुए। एक तो भाई हैं और चल नहीं सकते थे, अब तो वो दौड़ रहे। अब स्वामी जी कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं, और ये सवाल तो बहुत जरूरी है। एक घंटा ये सवाल शामिलित कर लो। 1 घंटा भस्त्रिका, 1 घंटा भस्त्रिका, 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम करने लगे, सारे दोष भगा दिए। बहुत तीनों शानदार। के लिए आपका 1-1 घंटा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। स्वामी कुछ सवाल ले लो जी, हुसैन भाई। स्वामी जी सवाल बहुत जरूरी है। भगवान राम का ये सवाल है। उनकी माता जी की उम्र 55 साल है और कंधे पर लाइपोमा है और आलू के जितने बराबर का उसका साइज हो गया है, काफी वो परेशान है। तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? लाइपोमा के लिए सबसे अच्छा है, वैसे तो हम हल्दी बताते हैं, सिस्टोग्रिट बताते हैं, काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी देते हैं, नहीं तो शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 2 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, ये सब मिला करके 60 पुड़िया बना करके सुबह शाम खिला दे, गोधन अर्घ पिला दे और कपालभाति 1-1 घंटा करा दें। लाइपोमा हो, बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, टीबी की गांठ हो, सभी प्रकार के सिस्ट घुल जाते हैं। तो भगवान श्री राम का भी नाम ही भगवान श्री राम है, तो उनको उनका जो है भगवान राम की माता जी अच्छी हो जाएंगी, चाहे उनका कौशल्या नाम हो या पार्वती हो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती हो। और गर्म पानी पिएं और घी ना खाएं। जिनको भी गांठें होती हैं उनको घी नहीं खाना चाहिए। थोड़े दिन घी और दूध बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फैट सेल्स उनके ज़्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं। तो बाहर से फैट मत लीजिए, थोड़े दिन आराम दीजिए और लौकी कल्प कीजिए। अगला प्रश्न और ले लो जी स्वामी जी। स्वामी जी एक सवाल मेरा भी है। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्हें लगभग 1 महीने से ड्राई कफ है, सूखी खांसी, और रात को जब सोने का वक्त होता है तब खांसी ज़्यादा परेशान करती है। ऐसे में क्या उपाय हो सकता है और किन किन चीज़ों का परहेज करें? देखो, जिनको भी ये भयंकर, मैं बोल रहा था ना, पित्त रोग हैं तो लौकी का कल्प। भयंकर जिनको वात और कफ रोग हैं उनको केवल खजूर, केवल मुनक्का या केवल द्राक्षी लेना चाहिए। पहले ही दिन से फायदा हो जाएगा। उनको एक तो मुलेठी चूसने के लिए दें। मुलेठी का एक पूरी डंडी ले लें, मुलेठी का क्वाथ ही आता है पतंजलि का, वही मुंह में डाल के चूस ले, या खदिरादि, लवंगादि या कंठामृत चूस ले और खजूर ही खाएं, बाकी सब चीजें बंद कर दें। और पानी की जगह खाली दिव्य पेय पिए, दिव्य पेय दिन भर। एक ही दिन में खांसी ठीक हो जाएगी, ये पॉइंट दबा लें। और स्वासारी गोल्ड खाली पेट, स्वासारी गोल्ड ज़्यादा एक्यूट होने पर, नहीं तो सामान्य में स्वासारी, और खाने के बाद सीतोपलादी, लक्ष्मी विलास, ये संजीवनी, कोई भी एक चीज़ ले ले शहद के साथ, एकदम ठीक हो जाते हैं। और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। इसका तो काफ़ी, इसका पित्त कितना भयंकर था आपको? हमारा शरीर बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा पित्त बनता था, पेट खराब रहता था, कब्ज रहती थी और उल्टियाँ लगती थी मेरे को, पीली और हरे रंग की उल्टियाँ लगती थी। पेप्टिक अल्सर हो गया था उसके कारण। फिर कितने दिन में ठीक किया? हमारा शरीर, मैं 40 साल तक इसी तरह से परेशान रहा। 40 साल परेशान रहे पित्त बढ़ने से? पित्त बढ़ने के कारण। फिर स्वामी जी मैंने आपको देखा और योग जीवन में अपनाया, तो योग से ही मेरी सारी बीमारियां ठीक हो। ये लो, योग से पूरी बीमारी ठीक कर ली बैठे। क्या नाम है? बालाराम जी। मैं जिला प्रभारी भी हूँ
और अब स्वामी जी तो ये महाराज हमारा योगी बन गए, तुम तो कुरुक्षेत्र वाले हो। जी स्वामी जी। हाँ। और ये अपनी पत्नी का क्या हाल है? ठीक है महाराज श्री, आप वो पूरी तरह से उसको fit है। कैंसर हो गया, उसको भी ठीक कर लिया इसने। ये लो, बहुत शानदार अब देखो, स्वामी जी। जिनको पित्त बहुत बड़ा हुआ था ना, मिट्टी की पट्टी करें। एक बड़ी बात बता देता हूं हुसैन भाई, मिट्टी की पट्टी करें, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाए और स्किन पर भी असर हो जाए और मोटापा भी बहुत बढ़ जाए, साथ में वात भी बढ़ जाए, तो मिट्टी का लेप पूरे शरीर में लगा के धूप में 1 घंटा उसको लेटाएं। विटामिन डी की, कैल्शियम की, आयरन की सब डेफिशिएंसीज भी दूर, वात पित्त कफ त्रिदोष भी दूर। मिट्टी का पूरा स्नान, मिट्टी की पट्टी और मिट्टी का ही के ऊपर ही शयन करें जिनको पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो, और मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चलें। तो ये मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप, सर्वांग मिट्टी स्नान, मिट्टी पट्टी और मिट्टी पर शयन और मिट्टी पर चलन, ये पित्त रोगों के लिए रामबाण औषधि भी मैंने बता दी। मिट्टी चिकित्सा हम बहुत करते हैं यहाँ। जी जी। अब अगला स्वामी- प्रश्न ले लो। स्वामी जी, अब कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। आज आपने वात पित्त और कफ के दोष को बैलेंस कैसे किया जाए ये आपने बताया। तो अब जिनको ये सारे दोष हैं उनके लिए क्या खास आज आप बना के दिखाएंगे, और किस तरह का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए इन तीनों दोषों के लोगों को, और कौन कौन से अलग अलग तेल वो इस्तेमाल करें, क्या खाएं, एक तरह से आप डाइट चार्ट के बारे में बता दीजिए। तो डाइट चार्ट के बारे में ये आपने बहुत अच्छा पूछा। अब देखो, इसका बताता हूँ। सबसे अच्छा होता है 2 चम्मच आप घी का इस्तेमाल करें, और जिनको कफ हो वो ऐसा ना करें। पित्त वाले और वात वाले घी का इस्तेमाल जरूर कर लिया करें। जिनको बहुत अधिक कफ बढ़ा हुआ है तो वो सरसों का तेल 1 चम्मच छोंक के रूप में इस्तेमाल करें। सरसों का तेल और तिल का तेल उनके लिए औषधि का काम करता है। सबसे अच्छा होता है गाय का घी, उसके बाद भैंस का घी, और जिसको जो पसंद हो वो घी खा लेना। किसी को शेर जैसा बनना हो तो चाहे शेरनी का घी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई ध्यान से लेकर के आना दूध। तो खैर, आपको अब तेल के बारे में बताता हूँ। तो तेल जो है सबसे अच्छा होता है सरसों का उत्तर भारतीयों के लिए, दक्षिण भारतीयों के लिए नारियल का तेल, बाकी रोगियों के लिए सब तिल का तेल, और जो है जिनका कोई रोग विशेष नहीं है, निरोगी हैं, वो जो है कपासिया का तेल भी ले सकते हैं, मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। पहला घी, दूसरा नेचुरल ऑयल जिसको आजकल जो है वर्जिन ऑयल बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है फिजिकली रिफाइंड, और चौथे पर आता है रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल और ऑयल को फिर बार बार पकाते तो इससे कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैट बन जाता है। इसलिए रसोई में कोई भी, चाहे पूड़ी तलते हैं, चाहे कोई नमकीन बनाते हैं, या उसके अंदर कोई समोसे बनाते हैं, कोई भी तेल एक बार तलने के बाद में बस छूक के अंदर तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा नहीं तलना चाहिए। ये खास बात बता दी। जिनको पित्त के रोग हैं उनको नारियल का तेल, जिनको कफ के रोग हैं उनको जो है सरसों का तेल, और जिनको वात रोग है उनको तिल का तेल प्रयोग में लाना चाहिए। ये एक बड़ी जो है फूड साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और देखो, किसी को भी एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, तो सप्ताह में 1 बार कुंजल क्रिया कर लिया करें, और 1 बार त्रिफला या कोई भी हरित की कोई भी ऐसा चूर्ण लेके पेट साफ कर लिया करें। और आजकल तो हम बस्सी एनेमा के बारे में बहुत बताते हैं, तो बस्सी और एनेमा भी सीख ले और सप्ताह में 1 बार ले ले, तो वात पित्त कफ 3 दोष कभी बढ़ ही नहीं सकते। ये मैंने एक खास बात बताई। और अभी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को जब तक मैं वहाँ खाने वाले स्थान पर ना पहुँच जाऊँ, पपीता, सेब, अनार और सलाद ये दोषनाशक होते हैं। जी स्वामी जी, पाक शास्त्र में क्या है आज? देखो, आज पाक शास्त्र में है, मैंने बोला था गिलोय, एलोवेरा, ये मुलेठी, ये त्रिदोष नाशक है। तो एलोवेरा का जूस ये घर में बना सकते हैं। देखो, ऐसे एलोवेरा के ऐसे पल्प को अलग कर लिया, इसमें से दोनों तरफ से काट करके, और इसका ये जूस बन जाता है। तो इसको ऐसे ही निकाल करके और इसको खाली पेट पी लिया करें, तो ये इतना तो ताकतवर है, घी जैसी तो ताकत देगा। अब देखो, ये एलोवेरा का जूस जिसने पी लिया ना,
वात पित्त कफ दोष दूर हो जाएंगे। और घृत कुमारी, ये कौमार्य देता है, माने 100 साल तक जवान रहेंगे। ये एलोवेरा का जूस जो है ये जबरदस्त है। अब इसको ज्यादा देर नहीं रखना, ये खास बात है। अब देखो ये इतना जबरदस्त है और इस टेस्टी भी बहुत अच्छा है। अब जिनका जो है पित्त, जिनकी कफ प्रकृति हो तो एलोवेरा भी ठंडा पड़ जाता है, तो गर्म पानी में पी ले। जिनको पित्त बढ़ जाता हो ज़्यादा ही तो 1 चम्मच इसमें हनी मिला लें। और वात रोग ज़्यादा है तो इसमें एलोवेरा के अंदर थोड़ा सा गिलोय भी मिला करके पी लें। स्किन की प्रॉब्लम है तो थोड़ा इसमें एलोवेरा, गिलोय, तुलसी सुबह सुबह पी लें। और पपीता, अनार, सेव खाली पेट खा लें और थोड़ा अंकुरित ले लें। और मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये तो भिगो करके हम सबको देते हैं। 2-3 मुनक्का, 2-3 अंजीर और ये खजूर, ये सबको खाली पेट दे देते हैं। और ये मेथी भी जब अंकुरित हो जाती है ना ऐसे, तो ये कड़वी नहीं लगती, ऐसे इसको खा लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करेंगे तो सदा निरोग रहेंगे। बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि सबका वात पित्त दोष जो है ज्योत्सना, वो सबका हमेशा बैलेंस रहेगा। आज जो कुछ स्वामी रामदेव ने हमको बताया, स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम।